हेलो एवरीवन, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। इसमें आता है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस वैसे तो सबको पता है कि हमारा पेन होता है हार्ट में, जो कि रेफर करता है ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ शोल्डर। ठीक है, ये क्यों होता है? ये होता है हमारा एडवर्स ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। या तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी या ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही होगी। मतलब कि या तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस हो गई, या ऑक्सीजन सप्लाई हमारी ज़्यादा चाहिए अब, मतलब कि इंक्रीज। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो रही है। उसके रीजन है कि रिड्यूस कोरोनरी फ्लो हो गया किसी में, या किसी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, वेसोस्पैम्स या एनीमिया है। कब? जब हमारी ऑक्सीजन सप्लाई क्या हुई, रिड्यूस। अब हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो वो कब हो सकता है? या तो हार्ट रेट बढ़ गया हो, कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ गई हो, या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, या किसी में इमोशनल स्ट्रेस है, तो उन केसेस में डिमांड हमारी बढ़ सकती है। अब जब ये क्रिएट हो रहा है सीन, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की तो कमी है। ठीक है, उसकी वजह से एक्यूमुलेट होंगे हमारे मेटाबोलाइट, और उस सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बिल्डअप होगा किसी भी मसल, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होगा तो फटीग आएगी और हमारा नर्व स्टिमुलेशन होगा। अब नर्व स्टिमुलेट होगी तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है एंजाइना। ठीक है, कहाँ कहाँ? चेस्ट में, लेफ्ट आर्म या जॉ में भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ एंजाइन। टाइप्स में है क्लासिकल एंजाइना, जो कि प्रिडिक्टेबल होता है, एक्सर्शन, एक्सरसाइज या इमोशन के दौरान हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरे वेरिएंट। वेरिएंट जो होते हैं ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, स्लीप के दौरान भी हमको देखने को मिल सकता है। फिर है अनस्टेबल एंजाइन, जो कि कब देखने को मिलते हैं? जब हमारा जो एरिथमेटस प्लेग है जो जमा हुआ है कोरोनरी आर्टरी में, अगर वो रप्चर हो जाए तो हमें अनस्टेबल एंजाइना देखने को मिल सकता है। अब आते हैं इसके ड्रग जो कि हम एंजाइना में यूज करते हैं। उसके लिए देखते हैं हम यहाँ कि इसमें यूज होते हैं हमारे नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ओपनर या पोटेशियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या पोटेशियम चैनल ओपनर्स। ठीक है, इसके वैसे तो पूछा नहीं जाता क्लासिफिकेशन, पर इजी है तो याद रखना। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में जैसे कि आते हैं हमारे नाइट्रेट्स के, शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स है जैसे कि हमारे इसमें एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में डाइहाइड्रोपायरिडिन, नॉन डाइहाइड्रोपायरिडिन्स। डाइहाइड्रो में आते हैं अमाइलोडिपिन, निफिडिपिन। नॉन डाइहाइड्रो में आते हैं वेरापामिल, डिलीटिजेन। ठीक है, अदर एजेंट में जैसे रेनोलाजिन जो कि लेट सोडियम करंट इनहिबिटर, दूसरा निकोरेंडल जो कि पोटेशियम चैनल ओपनर्स है, या हम यूज कर सकते हैं क्या, आइवाब्राड। ठीक है, अब हमने देखा या तो हमारी सप्लाई कम हो रही थी ऑक्सीजन की, या डिमांड बढ़ रही थी। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा या डिमांड को कम करना पड़ेगा। दो ही चीजें हम कर सकते हैं। तो अगर इंक्रीज करनी है O2 की सप्लाई, उसके लिए करेंगे हम वेजोस्पैज्म को रिलीव करना है। ठीक है, नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम दे सकते हैं इसमें। थ्रोम्बोलिटिक, जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है उसको तोड़ने वाले स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करना है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एंटीप्लेटिलेट ड्रग दे दो। ठीक है, अगर डिक्रीज करनी है O2 की डिमांड, उसके लिए है कि भाई उसका आफ्टर लोड कम कर दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या पोटेशियम चैनल ओपनर दे दो। ठीक है, दूसरा है रिड्यूस कर दो प्रीलोड बाय नाइट्रेट्स। फिर है हार्ट रेट या कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर दो, उसके लिए क्या, तो हमें बताइए कि हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, अब है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? वो प्रो ड्रग्स होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वेनोडाइलेशन या आर्टीरियल डायलिटेशन होता है, जो कि रिड्यूस करता है प्रीलोड और आफ्टर लोड। ठीक है, इसका फंक्शन है जो नाइट्रेट्स है जब बॉडी में गया तो ये बॉडी में जाकर रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो स्टिमुलेट करता है ग्वानिल साइक्लेस के, जिसकी वजह से जीएमपी हमारा बढ़ता है। अब जब हमारा जीएमपी बढ़ेगा, उससे हमें देखने को मिलता है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज। जब ये होगा तो उससे हमारी कैल्शियम जो आयन है वो डिक्रीज हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, तो हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलता है स्मूथ मसल्स का। ठीक है, अब है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दो तरीके से, या तो वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल पे या अदर पे।
तो दोनों पे ही इसका काम क्या है, ये रिलैक्सेशन कराएगा और पेन को रिलीव करेंगे बाय O2 की डिलीवरी बढ़ा के। ठीक है, अब इसके एडवर्स इफेक्ट हेडेक, पोस्चरल हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पल्पिटेशन हमको देखने को मिलता है। अब अगर हमें एडवर्स इफेक्ट से बचना है तो उसके लिए हमें करना होता है कि हम इसे सबलिंगुअली ले रहे हैं, तो जैसे ही हमारा पेन रिलीव हो रहा है तो इसको स्पिट आउट कर दो। ठीक है, फिर हमारा आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, ये भी हम सबलिंगुअली ले रहे हैं एक्यूट एंजाइनल अटैक में, और ओरली ले रहे हैं किसमें, क्रॉनिक प्रोफाइलिक्सिस। ठीक है, अब हमारे थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ नाइट्रेट, जैसे कहाँ कहाँ यूज हो रही है, एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, मतलब हर तरीके के एंजाइना में हम इसको दे सकते हैं, वेरिएंट हो, अनस्टेबल हो, कोई भी हो, हम सब में इसको दे सकते हैं। ठीक है, हमें पता है नाइट्रोग्लिसरीन हम कैसे देते हैं, सबलिंगुअली देते हैं। ठीक है ना, सब में एक ही काम है कि भाई एंजाइना को रोकना है। अब जब हम प्रोफाइल एक्सेस में दे रहे हैं तो उसमें क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है और इम्प्रूव कर देता है एक्सरसाइज की टॉलरेंस। वेरिएंट में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एपिसोड्स हो रहे हैं कोरोनरी वेजोस्पैज्म, उसको कम कर देता है। अनस्टेबल एंजाइना में हमें मल्टीपल ड्रग देनी पड़ती है, एंटीप्लेटिलेट्स, एंटीकोएगुलेंट्स, ठीक है, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और स्टैटिन्स में हमें देने पड़ते हैं। फिर है एमआई, एमआई में क्यों यूज कर रहे हैं, आईवी इन्फ्यूजन करा देते हैं जिससे परसिस्टेंट पेन जो हो रहा है वो कम हो जाता है। ठीक है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आईवी इन्फ्यूजन नाइट्रोग्लिसरीन का कर सकते हैं। फिर है बिलियरी कोलिक। ठीक है, ये इनका काम क्या है, इनका काम है वेजोडाइलेशन। ठीक है, तो बिलियरी कोलिक के पेशेंट में हो रही होती है बिलियरी स्पैज्म, तो ये क्या कर देंगे, स्पैज्म को रिलीव कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये क्या है, ये वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स होते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं जो कि बाइंड करते हैं अल्फा 1 सब यूनिट से। ठीक है, और उससे ये कैल्शियम के एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं, जिससे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। तो उससे क्या हो जाता है, कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट या आर्टीरियल डायलेटेशन हमको देखने को मिलता है इन पेशेंट में। अब है इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, जैसे वेरापामिल है, वेरापामिल क्या है, प्रीडोमिनेंट डिप्रेसेंट एक्शन शो करती है। कैसे, क्योंकि वो डिक्रीज कर देती है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और हार्ट रेट को, और रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन की डिमांड को। ठीक है, फिर डिलीटिज्म, ये डायलेट करता है पेरिफेरल और कोरोनरी आर्टीरियोल्स को। इसके बाद आता है हमारे डाईहाइड्रोपायराडाइंस, जैसे कि निफेडिपिन, एमियोडिपिन। निफेडिपिन क्या है, एक प्रोटोटाइप ड्रग है जो कि प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑन वेस्कुलर मसल, स्मूथ मसल सेल्स पे हमें दिखाता है, क्या करा देगा, वेजो डायलेटेशन। ठीक है, एमियोडिपिन यूज होती है एंजाइना और हाइपरटेंशन। क्यों, क्योंकि ये बहुत पोटेंट होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, हाई ओरल बायो अवेलेबिलिटी भी है इसकी। ठीक है, और डायलेट करती है पेरिफेरल और कोरोनरी वेसल्स को। ठीक है, फिर निकार्डिपिन का एक्शन सिमिलर है निफेडिपिन से, और थोड़े इनके एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि देख लेना। ठीक है, अब आते हैं हमारे यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हर तरीके के एंजाइना में दे दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, वेजोस्पैज्म जो हो रहा है उसको प्रिवेंट कर देंगे और O2 का कंजप्शन कम कर देंगे, उससे हमारा एंजाइना रिलीव हो जाएगा। अदर यूजेज है सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज, हाइपरटेंशन, माइग्रेन और रेयॉन्स फिनोमेना। ठीक है, इन सब में भी हम यूज कर सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को। अब हमारे लास्ट बचते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर्स, जिसमें आती है हमारी निकोरेंटिल। ठीक है, निकोरेंटिल, तो ये क्या करती है, ये आर्टीरियो आर्टीरियोलर और वेनो दोनों के डायलिटेशन करा देती है, जिससे कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। साइड इफेक्ट हेडेक, हाइपोटेंशन, पैल्पिटेशन, फ्लशिंग, नोसिया, वॉमिटिंग या अल्सर हमें देखने को इसमें मिल सकता है। ठीक है, अब है हमारे अदर ड्रग, जैसे कि एंटीप्लेटिलेट्स, उसमें हम दे रहे हैं एस्पिरिन, तो ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर किसी में एस्पिरिन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, क्लोपिडोग्रिल। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। फिर है आइबाब्राडिन, आइबाब्राडिन का काम है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना एंजाइनल अटैक की उसको कम कर दे। रेनोलाजिन, ये भी हम क्रॉनिक एंजाइना में दे सकते हैं, नंबर ऑफ अटैक को कम कर देता है। ठीक है, अब बचते हैं हमारे कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब कि इंट्रैक्शंस ऑफ ड्रग्स, जैसे नाइट्रेट का है बीटा ब्लॉकर के साथ, तो ये पॉजिटिव इंट्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज करता है इफेक्टिवनेस और डिक्रीज कर देता है
एडवर्स इफेक्ट को, ठीक है। अब निफेडिपिन इन और बीटा ब्लॉकर, निफेडिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो ये क्या करता था, ये ब्लॉक कर देता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। अब हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विद नाइट्रेट्स, ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये रिडक्शन कर देते हैं मायोकार्डियल O2 डिमांड का, ठीक है, और इम्प्रूव कर देते हैं कोरोनरी ब्लड फ्लो, तो ये भी पॉजिटिव इंटरेक्शन है। अब बसते हैं बीटा ब्लॉकर, वेरापामिल या डिलीटिजन, ये कॉम्बिनेशन कभी भी यूज नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट इफेक्ट शो करता है और लीड कर सकता है हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया, तो ये ड्रग हमें यूज नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा पार्ट है, वो है हमारे नाइट्रेट्स, जिसमें हमें देखना है इसका मैकेनिज्म ठीक से पता होना चाहिए, इसके यूजेस, हर तरीके के एंजाइना में यूज कर रहा है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है ना, हर किसी में इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, तुम चाहो तो अगर तुम कोई ड्रग ठीक से अंदर से नहीं देख के जाए, तो कम से कम इसका क्लासिफिकेशन में ही मैकेनिज्म देख के जाना, ठीक है, और कोशिश करना इसे याद